Okay, students, today we are going to discuss about lesson number 2, 12th class. The name of the lesson, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Students, जो lesson का आपका नाम है वो है Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by अनीश जंग, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? अनीश जंग के द्वारा लिखा गया है। ये 12th क्लास का चैप्टर 2 है स्टूडेंट्स, ठीक है। आज हम ये इसका जो डिटेल समरी है वो डिस्कस करेंगे। और देखिए, डिटेल समरी ऑफ द लेसन, इसमें बताया गया है कि सम टाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है वो एक गरीब बच्चे की है जिसका नाम क्या है? साहिब, जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका नाम है साहिब, ठीक है। तो उस गरीब बच्चे की कहानी है, ठीक है। और वो गरीब बच्चा कहता है कि कई बार, और वो करता क्या है गरीब बच्चा? वो गरीब बच्चा करता है कचरा कबाड़ ये चुनता है, ठीक है। प्लास्टिक आइटम्स, पेपर्स और ये सारी चीजें वो क्या करता है? स्काउजिंग करता है, चुनता है, जिससे उसकी जीविका चलती है, ठीक है। जिसका नाम क्या है? साहिब नाम है जिसका। तो यहां से हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। सम टाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। वो कहता है कि कई बार मुझे कचरे से क्या मिलता है? सिक्के मिल जाते हैं, रुपए मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे साहिब जो है मेन कैरेक्टर इस चैप्टर का जो है वो कौन है? साहिब है, ठीक है। मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र कौन है? साहिब है, जिसके बारे में ये लेसन सारा दिया गया है। साहिब इज ए पुअर रैग पिकर। वो क्या है? एक गरीब कचरा कबाड़ चुनने वाला बच्चा है। द राइटर सीज हिम स्काउजिंग गार्बेज डैम्स। लेखिका उसको क्या चुनती हुई पाती है? राइटर सीज हिम गार्बेज डैम्स, ठीक है। स्काउजिंग गार्बेज डैम्स, कचरे को चुनता हुआ उसको हमेशा पाती है, देखती है। ही केम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश। साहिब जो है कहां से आया है भाई? वो ढाका से आया है, बांग्लादेश के, ठीक है। बिकॉज ए स्टॉर्म डिस्ट्रॉय देयर होम्स एंड फील्ड्स। क्योंकि एक तूफान आया और उस तूफान ने क्या किया? उसके घरों को, उसके खेतों को, उसके घर को, उसके खेतों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो वो कहाँ आ गया? वो इंडिया में आ गया, ठीक है। जैसे ये बांग्लादेशी जो शरणार्थी हैं वो उन्हीं में से ये एक है, ठीक है। बिकॉज स्टॉर्म डिस्ट्रॉय हर देयर हाउस एंड फील्ड्स। उसके खेतों को बर्बाद कर दिया तूफान ने। द राइटर आस्क हिम हिज फुल नेम। लेखिका उसको देखती है, उससे मिलती है, उसका पूरा नाम पूछती है कि आपका नाम क्या है भाई? तो वो बताता है मेरा नाम जो है, मेरा नाम है साहिब ए अलाम। क्या नाम बताया? साहिब ए अलाम। मेरा नाम क्या है? साहिब ए अलाम है, ठीक है। परंतु इस साहिब ए अलाम का जो मीनिंग होता है वो होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक या ब्रह्मांड का भगवान, ठीक है। जो कि इस बच्चे को उसका बिल्कुल भी मीनिंग नहीं पता है कि मेरे नाम का मीनिंग क्या है। वो क्या है बिल्कुल इसके? दिस नेम इज इरोनिकल, बिल्कुल व्यंग्य है उसके नाम के ऊपर। ये जो नाम है ये बिल्कुल विपरीत है उसकी दशा के अनुसार, ठीक है। जैसी उसकी कंडीशन है, जिस गरीबी में वो जीता है, उससे बिल्कुल ये विपरीत है, तो ये इरोनिकल है, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट्स से कई क्वेश्चन अपने उठते हैं। जितनी समरी हमने कर ली है उसमें से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। तो वो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम्स, ठीक है। यहां से मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको क्वेश्चन देखने में इजी हो जाए, ठीक है। यहां से हम क्वेश्चन बनाएंगे, इस जो समरी हमने कर ली। पहला क्वेश्चन जो बनेगा, क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर in the garbage dams, ठीक है। इतना क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन और भी है इसमें आगे, पर पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम्स, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि साहिब क्या देखता है कचरे के ढेर से, ठीक है। तो हमने बताया कि वो क्या देखता है भाई? स्काउजिंग प्लास्टिक आइटम्स, पेपर्स, रेजिज, ठीक है। ये सारी चीजें वो उसमें देखता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, साहिब इज लुकिंग इन गार्बेज डैम्स फॉर
प्लास्टिक आइटम्स, पीस ऑफ पेपर्स, गार्बेज एटसेट्रा। ठीक है, अब इसमें आगे क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है स्टूडेंट्स, वो बनता है वेयर इज ही, वेयर इज ही, वो कहां है, एंड वेयर ही हैज कम फ्रॉम। ठीक है, वो इस समय कहां है और वो कहां से आया है। ठीक है, तो यहां से हमने डिस्कस किया था ही केम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश। ठीक है, वो कहां से आया भैया, बांग्लादेश से आया है, ढाका के। ठीक है, ढाका के बांग्लादेश से वो आया है, और एट प्रेजेंट वो कहां है, एट प्रेजेंट ही इज इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में वो है। ठीक है, अब एक स्थान है स्टूडेंट्स, यहां से मैं बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक दिल्ली में स्थान है सीमापुरी। ठीक है, सीमापुरी नाम का एक स्थान है दिल्ली में, सीमापुरी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स एक प्लेस है एट द प्रेफेरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, प्रेफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की धुरी पर स्थित है। ठीक है, ये स्थान, और इस स्थान पर जो अदर रेस स्पीकिंग फैमिली है वो रहती है, एंड साहिब इज वन ऑफ देम, और साहिब उनमें से एक है। ठीक है, अब यहां से हम उनकी कंडीशन की बात कर ले तो कैसे रहते हैं वो, तो दे लिव्स इन टीन एंड ट्रापलिन। ठीक है, वो अस्थायी यानी एक प्रकार से उनका ट्रांजिट कैंप बना करके वो रहते हैं, वो भी किसका, टीन या ट्रैपलिन का, तिरपालों का अपना झोपड़ी बना करके वो रहते हैं। ठीक है, और किसकी बनी होती है वो, मड की बनी होती है, कीचड़ की बनी होती है, कच्चे होते हैं उनके मकान। ठीक है, और बनी कहाँ पे है ये बनी है जो वहां से सीमापुरी के अंदर से जो नाला गुजरता है, गंदा जो नाला गुजरता है, उसके ऊपर ये अस्थायी निवास बना करके वहां पर रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सीमापुरी कहाँ है, पेरिफेरी ऑफ दिल्ली पे है। ठीक है, और ये कैसे रहते हैं, ये टिन और ट्रैपलिन बना करके वहां पे, टापलिन बना करके वहां पर तंबू लगा करके वहां पर रहते हैं। ठीक है, तो हमने यहां तक पढ़ लिया था, खेतों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था तूफान ने। द राइटर आस्क हिम हिज फुल नेम, लेखिका उससे उसका पूरा नाम पूछती है। द राइटर्स आस्क हिम हिज फुल नेम, उससे उसका पूरा नाम पूछती है, भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है साहिब ए अलाम मेरा नाम है, जिसका मतलब उसको नहीं पता क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है, सब ब्रह्मांड का मालिक होता है, ये चीज वो नहीं जानता है, जो कि उसके नाम के ऊपर ये क्या है, इरोनिकल है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे हम आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें, लाइक अदर फैमिलीज ऑफ रेस स्पीकर, साहिब्स फैमिली ऑल्सो लिव्स इन सीमापुरी, जैसे कि कचरा चुनने वाली, कबाड़ चुनने वाली अदर परिवार वहां पे रहते हैं, वैसे ही साहिब भी वहां पे सीमापुरी में रहता है। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट्स ये कुछ समरी थी इसकी, और जो ये चैप्टर है इसको दो भाग में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जहां एक हम साहिब की कहानी देखेंगे और दूसरा मुकेश की। तो आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे, साहिब की कहानी पढ़ेंगे, और हम लगभग इसकी कहानी पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, साहिब कौन है, कहां से आया है, उसका नाम क्या है, वो करता क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें अब तक हमने जानी। तो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनेंगे इस आउटलाइन से, वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन 1 हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्या देखता है वो वाला। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टूडेंट है वो है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर offer for the children not wearing footwear। ये क्वेश्चन बनता है जो अपनी समरी में अभी आया नहीं था, तो वो चीज, वो पार्ट में और जोड़ देता हूं समरी का इसमें, इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर देंगे और वो पार्ट भी इसका हो जाएगा। भाई लेखिका डेली बच्चों को देखती है विदाउट शूज। ठीक है, डेली उनको देखती है, जो एक झुंड होता है गरीब बच्चों का जिनके पैरों में चप्पल नहीं होते हैं, तो उसके पीछे क्या तर्क लेखिका देती है, वो तर्क हम समझेंगे। तो इसके ऊपर 2 पॉइंट उसने बताए हैं। एक तो बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी दे कैन नॉट बाय शूज।
वो अपनी गरीबी के कारण जो है जूते चप्पल नहीं खरीद सकते। लेखिका कहती है एक तर्क तो ये हो सकता है। दूसरा तर्क क्या हो सकता है? दूसरा है भैया, इट्स ए ट्रेडिशन फॉर हिम टू रिमेन बेयरफुट। ठीक है। दूसरा हो सकता है, कहती है कि उनकी परंपरा भी हो, किस तरह के बच्चे हो सकता है नंगे पैर ही रहते हो। तो दूसरी क्या बताई? ट्रेडिशन बताया। पहला क्या बताया? उनकी गरीबी, इसका कारण बताया स्टूडेंट्स। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे, अब देखिए इतना हमने समरी का पार्ट कर लिया था। नेक्स्ट पार्ट करेंगे समरी का, वो क्या है? वो है वन डे द राइटर सीज साहेब एट ए टी स्टोर। एक दिन लेखिका साहेब को कहां देखती है? एक चाय की दुकान पे देखती है। क्यों देखती है? उसका कारण है, ही हैज लेफ्ट रैग पिकिंग। अब भैया वो जो कचरा चुनना था, कबाड़ चुनना था, वो उसने बंद कर दिया था। तो क्या करता था? नाउ ही इज वर्किंग एट ए टी स्टॉल। अब वो कहां कार्य करता था? एक चाय की दुकान पर कार्य करता था। ठीक है। और ही गेट्स RS 800 पर मंथ। अब उसको मिलता है, क्या मिलता है भैया? 800 रुपया पर महीना उसको मिलता है काम के एवज में। ठीक है। एंड प्लस मील, 800 रुपया भी मिलता है और साथ में भोजन भी मिलता है। ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन बनाएंगे जो आपकी अभ्यास के क्वेश्चन है, टेक्सुअल जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर शायद 3 या 4 होगा। वो है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। ठीक है। जब लेखिका उसको वहां पे कार्य करता हुआ देखती है और उसको पैसा भी मिलता है, उसको भोजन भी मिलता है, तो आगे जो पार्ट है उसको हम क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। क्या साहेब जो है वो चाय की दुकान पर कार्य करके खुश है? इसका आंसर क्या बनेगा? साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। ठीक है। ही गेट्स RS 800 पर मंथ प्लस मील, बट ही डज नॉट सो but he does not seems or so his carefree look of olden days। भाई कहता है पैसे भी मिलते हैं, भोजन भी मिलता है, परंतु उसका जो चिंता रहित, जो केयरफ्री जो लुक है, चेहरा जो है, वो अब नहीं दिखता। ठीक है। क्यों? बिकॉज, कारण है उसके पीछे, बिकॉज ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। कहता है उसको पैसा भी मिलता है, भोजन भी मिलता है, परंतु उसका चिंता रहित चेहरा अब हमें देखने को नहीं मिलता। दूसरा कारण क्या है? बिकॉज ही इज नो लॉन्गर ऑफ हिज ओन मास्टर। वह अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। भैया जब वो कचरा चुनता था, कबाड़ उठाता था, तो अपनी मर्जी का मालिक था। कभी जाओ कभी आओ, काम पे गया तो गया, नहीं तो नहीं गया। अब वो चाय की दुकान पे एक नियमित आवर में काम कर रहा है। ठीक है। नियमित आवर में काम कर रहा है ना, तो उसको जाना भी पड़ेगा, डेली जाना पड़ेगा, टाइम से जाना पड़ेगा। तो कहता है वो मर्जी का मालिक नहीं रहा, इसलिए साहेब क्या है? खुश नहीं है। ठीक है। तो ये हमने अब पढ़ा। इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है समरी का वो अब देखेंगे।
वो हम कर चुके हैं। उसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, व्हाट इज साहेब, व्हाट इज साहेब इरोनिकल, व्हाट इज इरोनिकल अबाउट साहेब्स फुल नेम। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर आपको पता होगा, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। उसके जो पूरा नाम है उसमें क्या विरोधाभास है, क्या इरोनिकल है, क्या आयनिकल है, ठीक है। तो विरोधाभास क्या है, अब जब लेखिका ने उसका नाम पूछा, नाम क्या बताया उसने, साहेब ए अलाम, ये नाम उसने बताया कि मेरा नाम ये है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, संसार का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक, ठीक है, या भगवान उसका, ठीक है, ब्रह्मांड का। परंतु इसमें इसकी जो कंडीशन है उसके ऊपर ये बिल्कुल जचता नहीं है, क्योंकि उसकी कंडीशन तो ऐसी नहीं है, वो तो खुद की मर्जी का मालिक नहीं, वो तो खुद का मालिक नहीं है, ठीक है। अब वो ब्रह्मांड का मालिक कहां से हो गया, इसलिए ये इरोनिकल है उसमें, उसके नाम के ऊपर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। अब लास्ट जो बनता है इस समरी में, जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनेगा, वो बनेगा व्हाई डज द ऑथर say that living in Simapuri means rag picking, ठीक है। अब कई बार सीमापुरी के ऊपर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो सीमापुरी में कहता है रहने का मतलब कचरा चुनना ही क्यों है, ठीक है। कचरा चुनना ही या कबाड़ चुनना ही सीमापुरी के अंदर जो है वो लिविंग इन सीमापुरी मीन्स, व्हाई डज द ऑथर से दैट लिविंग इन सीमापुरी मीन्स रेज स्पीकिंग, ठीक है। रेज स्पीकिंग वहां जीना या रहना ही रेज स्पीकिंग क्यों है, क्योंकि उनका खर्चा, घर खर्च जो है, बोथ एंड्स मीट जो है, जीवन निर्वाह जो है वो इसी से चलता है, इसलिए लेखिका ऐसा कहती है, अनीस जंग ऐसा कहती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लॉस्ट स्प्रिंग ऑफ चाइल्डहुड में पहला पार्ट हमने किया, सम टाइम आई फाउंड ए रुपीज, कई बार मुझे कचरे से क्या मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा चैप्टर हमने यहाँ पे किया है, उसकी डिटेल समरी हमने की है। फिर से मैं दोहरा देता हूं, इसमें थोरोली एक बार देख लें। ये जो इसमें मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर कौन है स्टूडेंट्स, मेन कैरेक्टर इसमें है साहिब, ठीक है। अब ये साहिब कौन है, एक गरीब बच्चा है जो कि क्या चुनता है, कचरा चुनता है, कबाड़ चुनता है, जिसका कार्य क्या है, रैग पिकिंग जिसका कार्य है। अब ये साहिब कहां से आया है, ये बांग्लादेश से आया है, ढाका से आया है। क्यों आया है, इसके घर तूफान में तबाह हो गए थे। अब ये रहता कहाँ है, ये दिल्ली में रहता है, प्रीफेरी पे रहता है, ठीक है, जहां जो स्थान है उसका नाम सीमापुरी है। और ऐसे शरणार्थी बांग्लादेशी वहां पे रहते हैं जिनका जीवन निर्वाह ही रैग पिकिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब लेखिका बच्चों को देखती है कि बगैर जूते चप्पल वो है, तो उसके ऊपर दो एक्सप्लेनेशन वो देती है, एक ट्रेडिशन बताया, दूसरा स्टेट ऑफ पॉवर्टी बताया। एक उनकी गरीबी निरंतर चलने वाली गरीबी, और दूसरा क्या बताया उसने, दूसरा बताया कि इनका ट्रेडिशन भी हो सकता है, ठीक है। अब बात आ जाती है साहिब के नाम के ऊपर। साहिब का नाम क्या बताया, साहिब ए अलाम बताया, साहिब ए अलाम बताया, ठीक है, जिसका मतलब हम अभी जिक्र हमने किया था, डिस्कस हमने किया था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है, जो कि बिल्कुल इरोनिकल है, इसके नाम के ऊपर बिल्कुल विरोधाभासी है, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो तो खुद की मर्जी का मालिक नहीं है, उसका जीवन निर्वाह भी नहीं होता है, तो मालिक कहां से हो गया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लेसन का जो समरी था वो डिस्कस किया। नेक्स्ट जो पार्ट हम इसका करेंगे वो करेंगे मुकेश का, ठीक है, बैंगल्स ऑफ फिरोजाबाद, ठीक है, वो वाला करेंगे हम। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।